डीएम नंदिता शर्मा उस दिन साधारण कपड़ों में अपनी छोटी बहन के साथ ऑटो रिक्शा से मॉल में खरीदारी करने जा रही थी। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रोक लिया। सब इंस्पेक्टर विजय राणा ने ड्राइवर से कागज मांगे और कमियां निकालते हुए बोला, तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, चालान तो कटेगा ही, अगर बचना है तो 2000 रुपए दो। बेचारा ऑटो वाला हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई, कागज घर पर रह गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। लेकिन विजय राणा सख्ती से गरजा, नहीं चालान कटेगा ही, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो अभी 2000 निकाल। ड्राइवर ने बड़ी विनम्रता से कहा, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही है, अभी तक एक भी रुपया नहीं कमाया, मेरे पास पैसे नहीं है। पुलिसकर्मी विजय राणा तंज कसते हुए बोला, कल तो कमाया होगा, उन्हीं पैसों में से दे दो। ड्राइवर ने निराश स्वर में कहा, साहब कल की कमाई तो कल ही घर खर्च में चली गई, सच में मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं हमेशा कागज साथ रखूंगा। ऑटो के पीछे बैठी डीएम नंदिता चुपचाप यह सब देख और सुन रही थी। तभी विजय राणा गुस्से से चिल्लाया, अबे गरीब, तेरे पास 2000 भी नहीं है, अगर पैसा नहीं दिया तो ऑटो जब्त कर लूंगा। ड्राइवर घबरा कर बोला, साहब मैंने कौन सा बड़ा अपराध किया है जो आप मेरी गाड़ी जब्त करेंगे। ये सुनते ही विजय राणा आग बबूला हो गया और ड्राइवर को एक थप्पड़ मारते हुए बोला, मुझसे बहस करता है, तेरी इतनी औकात है। ये सब देखकर डीएम नंदिता शर्मा का गुस्सा अब फूटने ही वाला था। नंदिता ऑटो से उतरकर सब इंस्पेक्टर विजय राणा के पास खड़ी हुई और शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में बोली, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया? क्या यह आपकी कोई तरकीब है? उसने आगे बढ़कर कहा, यह आदमी दिन रात मेहनत करके ऑटो चलाता है, इसकी रोज की कमाई से उसके घर का चूल्हा जलता है। अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसे सजा और सीख दोनों दे सकते हैं, पर रिश्वत मांगना, थप्पड़ मारना और गाड़ी जब्त करना, यह क्या तरीका है? यह कानून नहीं, जुल्म है। यह गरीब आदमी भूखा पेट लेकर परिवार चलाने निकला है, कोई अपराधी नहीं। विजय राणा और उसके साथी अंदाजा लगाकर यह समझ रहे थे कि सामने कोई आम नागरिक खड़ी है। नंदिता पीले सलवार सूट और चप्पलों में साधारण सी दिख रही थी, पर उनकी आवाज में एक सख्तपन था जिसने माहौल बदल दिया। विजय राणा का चेहरा कठोर हो गया। उसने तुनक कर कहा, तुम कौन हो जो मुझे सिखाओगी? ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी ही तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, समझी? नंदिता ने शांत रहकर कहा, सर आप वर्दी पहनते हैं तो लोगों के रक्षक बनिए। लोगों से जबरदस्ती पैसे मांगना और उन्हें पीटना, यह किसी भी कानून में लिखा नहीं है। आप पुलिस हैं, जनता के लिए, जनता के खिलाफ नहीं। यह सुनते ही विजय राणा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने नंदिता को थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में दहाड़ा, तुम मुझे कानून पढ़ाओगी? बहुत बकबक कर रही हो, संभल कर बोलो, वरना तुझे और तेरी बहन ललिता को भी जेल में डाल दूंगा। ड्राइवर डर के मारे चुप था। नंदिता ने भीतर ही भीतर गुस्से को संभाला। उसने जानबूझकर अपनी असली पहचान अभी बताकर माहौल बिगाड़ने से परहेज किया। वह देखना चाहती थी कि विजय राणा कितनी दूर तक जा सकता है। थोड़ी देर बाद ऑटो ने उन्हें मॉल पर उतारा। नंदिता ने अपनी बहन ललिता को भीतर ले जाकर उसके लिए कपड़े खरीदे। डीएम नंदिता शर्मा बाहर से शांत लग रही थी, पर दिल में उसने पक्की ठानी हुई थी, वह सब इंस्पेक्टर विजय राणा को सबक जरूर सिखाएगी। ऐसे अफसर जो कानून का मजाक उड़ाकर आम जनता पर जुल्म करते हैं, उनका थाने में रहना ठीक नहीं था। मॉल से लौटकर नंदिता ने सोचा कि थाने का माहौल देखना जरूरी है। आखिर विजय राणा वहीं तैनात है और अगर पूरा थाना भ्रष्ट है तो सिस्टम को भीतर से ही साफ करना होगा। अगली सुबह नंदिता ने अपनी असली पहचान छिपा ली और एक आम लड़की का रूप धारण कर थाने पहुंच गई। उसने लाल सलवार सूट पहना और सीधे थाने के अंदर चली गई। वहां उसकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे थाना प्रभारी सुरेश यादव पर पड़ी। वह आराम से पंखे के नीचे बैठे हुए मजे ले रहे थे। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ से मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे थे। नंदिता बिना हिचक उनके पास गई और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। पर सुरेश यादव ने बीच में ही टोक दिया तेज आवाज में, किसकी रिपोर्ट? पता नहीं क्या समझती हो, रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5000 रुपए लगती है। पैसे लाई हो तो कहो, नहीं तो यहां से बाहर हट जाओ। यह सुनकर नंदिता की आंखें गुस्से से भर आईं। उसे अफसोस हुआ कि जिले में इतनी खुली रिश्वत और अभद्रता चल रही है और वह डीएम होते हुए भी अब तक इसकी गंभीरता नहीं देख पाई थी। उसने घुटनों पर दम लिए बिना सख्त आवाज में कहा, सर आप मुझसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई फीस नहीं होती। ये जो आप कर रहे हैं ये न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। ये सुनते ही सुरेश यादव झल्ला उठा। वह चिल्लाया, क्या कहा? मैं गलत कर रहा हूं?
इतना बोलोगी तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। नंदिता को समझ में आ गया कि यह अधिकारी भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर विजय राणा था, नकल पसंद, घृणित तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करने वाले। नंदिता ने फिर शांत होकर पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर विजय राणा कहाँ है? सुरेश यादव तुनक कर बोले, तुझे उससे क्या काम? मुझसे सवाल मत कर, जाकर खुद पूछ ले। नंदिता ने फिर कहा, सर रिपोर्ट लिखिए वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह कहकर वह अपनी असली पहचान बताने की धमकी दे रही थी, पर सुरेश यादव हंस पड़ा और नारकीय अंदाज में बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है या झाड़ू पोछा करने वाली। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, निकल जा वरना धक्का देकर बाहर फेंकवा दूंगा। नंदिता ने खुद को काबू में रखा। वह जान चुकी थी कि यह सारा थाने का तंत्र उसी पानी से नहाकर बड़ा हुआ है जिस पानी में विजय राणा नहला हुआ था। उसने भीतर ही मन में ठान लिया, इन्हें सबक सिखाना होगा, पर पहले उनकी पूरी करतूतें देखनी होंगी ताकि सबूत जुट सके। थोड़ी देर बाद वह थाने से बाहर आई, सोच में डूबी रही और फिर अपने फोन से अपने वरिष्ठ अधिकारियों आईपीएस और आईएएस को बुलाया और बता दिया कि वह थाने में मौजूद है और वे अपनी गाड़ी लेकर तुरंत आ जाएं। इतना कहकर वह फिर थाने में दाखिल हो गई। जैसे ही थाना प्रभारी सुरेश यादव ने उसे देखा, वह गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर से आ गई है, क्या तुझे समझ नहीं आता? चल तुझे सबक सिखाता हूं। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। नंदिता ने बिना डरे धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, सर मुझे सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करानी है, आप रिपोर्ट लिख दीजिए। अगर आप जनता के साथ इसी तरह बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? पर सुरेश वहीं पुरानी चाल पर अड़े रहे। वे और ज्यादा गुस्से में बोले, मैंने कहा था ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 निकालो। यहां बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान करेगी तो धक्का देकर बाहर फेंकवा दूंगा। नंदिता मन ही मन सोच रही थी कि यह लोग कितने निचले दर्जे पर आ चुके हैं, इतना भी नहीं जानते कि किसी महिला से कैसे तसल्ली से बात की जाती है। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जनता से पैसे लिए जाए। आप स्पष्ट तौर पर कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, पर आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। सुरेश तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों की ओर इशारा किया और आदेश दिया, इसी लड़की को बाहर निकालो और उसे सबक सिखाओ। यह ऐसे नहीं जाएगी। 2 सिपाही आगे बढ़े ही थे कि तभी थाने के बड़े दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुको। सिपाहियों और वहां मौजूद सभी की निगाहें दरवाजे की ओर टिक गईं। जो कुछ वहां खड़ा था उसे देखकर सब दंग रह गए। आईएएस और आईपीएस अफसरों की एक टीम अंदर दाखिल हुई जो डीएम नंदिता शर्मा को बुलाने आई थी। उनके साथ कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। अंदर आकर एक वरिष्ठ अफसर आईएएस हितेश मीणा ने तुरंत थाना प्रभारी सुरेश यादव की ओर झल्लाते हुए देखा और पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? कैसी बर्दाश्त है? ये अभी भी यही रवैया है तो वर्दी उतर जाएगी और फिर तुम्हें उम्र भर के लिए अंजाम भुगतने होंगे। ये शब्द सुनते ही सुरेश के हाथ पांव फूल गए, माथे पर पसीना आने लगा। हकलाते हुए वह कोई सफाई देने लगा, सर यह लड़की। पर उससे पहले ही आईएएस हितेश दृढ़ स्वर में बोला, चुप रहो सुरेश, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये जिले की डीएम है। अगर समझ नहीं आया तो ये जिला मजिस्ट्रेट है। डीएम नंदिता शर्मा बोली, सुरेश अब अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहां आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये थाना तुम्हारी निजी जागीर है? अब समझ लो कि असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल गया। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने अभी अभी नंदिता को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे पीछे हट गए। आईएएस अधिकारी हितेश ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया और कहा, कांस्टेबल तुरंत इंस्पेक्टर सुरेश यादव को हिरासत में लो। अभी इसी वक्त एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो सुरेश यादव कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह डीएम नंदिता शर्मा की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन नंदिता की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी।
जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। डीएम नंदिता शर्मा कठोर शब्दों में अपने अधिकारी आईपीएस को बोली, इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। यह सुनकर आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर सुरेश यादव को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े थे। जैसे ही सुरेश यादव को ले जाया गया, तभी थाने के दरवाजे से अचानक इंस्पेक्टर विजय राणा थाने के मेन गेट से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह हालत कुछ समझे बिना ही अंदर चला आया। जैसे ही उसने डीएम नंदिता शर्मा को सामने खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे पर वही सीन घूम गया जब सड़क पर उसने ऑटो वाले का चालान काटते वक्त नंदिता को आम लड़की समझकर थप्पड़ जड़ दिया था। उस दिन उसे लगा था कि बस एक मामूली लड़की है, लेकिन आज वह देखा कि उसके सामने वही लड़की और उसके पीछे आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी क्यों खड़े हैं। उसके मन में चलने लगा कि मैंने जिसे थप्पड़ मारा था उसने डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, इसलिए अधिकारी यहां जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। तभी इंस्पेक्टर विजय राणा बूंद बुदाते हुए कांपते आवाज में उन बड़े अधिकारी हितेश से बोला, सर, ये लड़की 1 नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था तो ये मुझसे भेड़ डच गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी। तो मैं इसे कुछ भला बुरा कहा तो यह डीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, जिससे आप लोगों ने यहां आकर सुरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये बात सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। तभी आईएएस अधिकारी गुस्से में एक एक थप्पड़ विजय राणा के गाल पर लगा दिया और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर राणा, तुम हद में रहो। तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है। यह बातें सुनते ही इंस्पेक्टर विजय राणा की मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपते और एकदम डरते हुए आवाज में बोला, सर, आप क्या बोल रहे हैं? आखिर यह मैडम है कौन? इससे पहले आईएएस अधिकारी कुछ बोलना चाहा, तभी डीएम नंदिता शर्मा ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाल दी। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त दबी हुई थी। डीएम नंदिता तेज और गंभीर स्वर में बोली, पता है वही थप्पड़ आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। इंस्पेक्टर विजय राणा, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने थप्पड़ सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने के भीतर ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। विजय राणा का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था। होंठ कांप रहे थे, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। डीएम नंदिता ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूं, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में या दफ्तर में। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ सकता है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर नंदिता शर्मा ने टेबल पर एक तगड़ा थप्पड़ मारा। डर के मारे सब चौंक गए और डीएम दहाड़कर बोली, कांस्टेबल इंस्पेक्टर विजय राणा को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी बनाओ। आईएएस अफसर ने बिना 1 सेकंड गवाए इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े, विजय राणा के हाथ में हथकड़ी डाल दी। बेचारा बुरी तरह कांप रहा था। गिड़गिड़ा के बोला, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन नंदिता ने उसकी बात बीच में काट दी। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता। इंस्पेक्टर, कानून तो सबके लिए बराबर है। तेरी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा। पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में यह बात उतर गई। अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। सुरेश यादव और विजय राणा को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया तो बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। यकीन ही नहीं हो रहा था, जिले के 2 बड़े अफसर आज कानून में फंसे बैठे हैं। आईएएस अफसर ने मीडिया को साफ साफ बोल दिया, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, जो भी गलती करेगा तो सजा मिलेगी। भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे जैसे कोई ऐतिहासिक पल हो।
सिपाही दोनों को जीप में बैठाकर सीधा जेल ले गए। डीएम नंदिता और आईएएस अफसर हितेश ने आदेश दिया, इनको कैदी बना दो। आज से यह अफसर नहीं अपराधी हैं। फिर दोनों की वर्दी उतरवा दी गई, सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो सुरेश यादव रोने लगे। विजय राणा बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।